वेलकम बैक। इंग्लिश कैसे बोलें, इंग्लिश कैसे लिखें, या इंग्लिश के अंदर हम अच्छा स्कोर कैसे करें, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आज की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है ऑल ओवर द कंट्री। बल्कि बहुत सारे जो अंग्रेज़ी नहीं बोलने वाले देश हैं वहाँ के लोग भी अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं। इंडिया के अंदर या पूरी दुनिया में कहीं भी जाइए, अब अंग्रेज़ी लगभग ज़रूरी हो गई है, वो ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए। तो अंग्रेज़ी सीखी कैसे जाती है, अंग्रेज़ी बोली कैसे जाती है, अंग्रेज़ी में अच्छा स्कोर कैसे किया जाता है, या अंग्रेज़ी के अंदर जो सिली मिस्टेक्स आप लोग करते हैं उनको अवॉइड कैसे करना है। पहली बात तो सुन लीजिए, गांठ बांध लीजिए। अगर आपको कोई कहता है कि 30 दिन के अंदर अंग्रेज़ी आ जाएगी, 20 दिन के अंदर अंग्रेज़ी आ जाएगी, 7 दिन में अंग्रेज़ी आ जाएगी, अंग्रेज़ी आएगी नहीं आपको 7 दिन में। वो आपको रूल्स बता देंगे, ग्रामेटिकल रूल्स बता देंगे, ग्रामर क्या होती है, या अंग्रेज़ी में कुछ वर्ड्स जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेज़ क्या होते हैं, वो आपको बताएंगे। अगर आपको किसी लैंग्वेज में परफेक्शन चाहिए तो उसका एक ही थंब रूल है, आप उस लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेट करो। ये बहुत हद तक संभव है कि आपके पास ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके साथ आप इंग्लिश में बात कर पाओ, तो उसके दूसरे ऑल्टरनेटिव्स मैं आपके साथ पॉइंट बाय पॉइंट ऑल्टरनेटिव डिस्कस करता हूँ। नंबर 1, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट के तौर पे याद करने का ट्राई करोगे ना, आप हर बार हारोगे। इंग्लिश के साथ आप लड़ाई मत करो, इंग्लिश को अपना फ्रेंड बनाना है। तो फ्रेंड के साथ सबसे पहले क्या होता है, आप इससे डरते नहीं हो, और डरते इसके लिए नहीं हो क्योंकि आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे आप इसके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कर लोगे। इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप कम्युनिकेशन करके, गलती करके सीख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश इतना स्कोप देती है कि आज आपने मान लीजिए मेरे से बात करते हुए कुछ हैव, हैज़, हैड या डिड, डू, डन की मिस्टेक कर दी, तो ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी भर के लिए इंग्लिश से बाहर कर दिए गए, ठीक है। आज आपने मेरे से बात की, गलत बात की, कोई बात नहीं, मैं आपकी ज़िंदगी में वापस रहूँ ना रहूँ, आपकी वो गलती आपको आने वाले समय में याद होनी चाहिए कि मैंने गलती की थी, अब नहीं रिपीट करनी। आपको घबराना नहीं है इंग्लिश बोलते समय, या इंग्लिश पढ़ते समय, या इंग्लिश लिखते समय। नंबर 2, इंग्लिश बेसिकली आज की तारीख में इतने ऑप्शंस हैं आपके पास। सबसे अच्छा ऑप्शन है यूट्यूब और नेटफ्लिक्स। अगर आपके घर में नेटफ्लिक्स है या यूट्यूब है, यूट्यूब तो खैर होता ही है, इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश सिटकॉम्स या इंग्लिश न्यूज़ डिबेट्स आप आराम से देख सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपको हिंदी में थोड़ा आइडिया होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए नेपाल ने ऐसा कहा है कि जो योग विद्या है वो इंडिया की नहीं, नेपाल की देन है दुनिया को। जब आपको ये स्टेटमेंट पता है कि इसका सार ये है इस स्टेटमेंट का, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली, KP ओली ने ये कहा है, सेम चीज़ अगर आप इंग्लिश में देखेंगे, KP ओली सेज योगा डेट्स बैक टू नेपाल और योगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम नेपाल, समथिंग लाइक दैट, तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश सीखने के लिए आपको इंग्लिश के थ्रू ही स्टार्ट नहीं करना है। इंग्लिश सीखने के लिए आपको कॉमन लाइफ से जुड़े हुए इश्यूज़ को, कॉमन लाइफ से जुड़े हुए अपने एक्सपीरियंस को इंटर रिलेट करना है, बस। दैट्स ऑल यू हैव टू डू, दैट्स ऑल फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट, ओके। तो इंग्लिश न्यूज़, इंग्लिश चैनल, यूट्यूब्स, ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो आप कर सकते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, अलॉन्ग विद द टॉपिक दैट यू हैव एन इंटरेस्ट इन। जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है उस टॉपिक के साथ इंग्लिश के ऐसे इश्यूज़, चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, डिस्कशंस, टीवीज़, मूवीज़ देखिए जिनके बारे में आपको आइडिया है। नंबर 3, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि मिस्टेक करने से इंसान की इज्जत चली जाती है, कुछ भी होता है। मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँगा, अगर आपने मिस्टेक नहीं की है दैट मीन्स आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ नया ट्राई नहीं किया है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि बिना गलती किए किसी ने इंग्लिश सीख लियो, बिना गलती किए किसी ने IAS का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया हो, बिना गलती के कोई प्रधानमंत्री बन गया हो। गलती सब करते हैं। गलती का जो इंटेंसिटी होगा वो अलग होता है, गलती का जो एज होगा वो अलग होता है, गलती का जो पीरियड होगा वो अलग होगा। किस एज पर आपने कौन सी गलती, कितने समय तक, कितनी देर तक की, वो सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन गलती सब करते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप गलतियाँ करोगे, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपको कोई आके कहे अरे हंसी उड़ाने वाले लाइफ टाइम नहीं रहते हैं। जो नॉलेज आप ले लेते हैं अपनी हंसियों को, गलतियों को भूल कर, वो लाइफ टाइम रहता है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, इनफैक्ट नेवर बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। मैं सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप ज़िंदगी में कुछ भी करो, गलतियाँ करने से डरना मत। बल्कि मैं आपको कहता हूँ कि आप सामने बाहर जाके गलतियाँ करो, और जितनी गलतियाँ कर सकते हो करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, थंब रूल, एक गलती एक बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करनी है। नोइंगली, बिना इच्छा के, बिना जानकारी के गलती रिपीट होती रहे, कोई बात नहीं, उस समय एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे, लेकिन जब पता चल जाएगी ये गलती है, उसको वापस रिपीट नहीं करना है नोइंगली। ये थंब रूल है, याद रखना। नंबर 4 एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको कहूँगा कि आपको इसके लिए कम्युनिकेशन या कनेक्शन बनाना पड़ेगा। आप बाहर जाइए,
बाहर जा सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, वेल एंड गुड है। नहीं कर सकते, फेसबुक पे जाइए, इंग्लिश के अंदर लोग कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट होते हैं, लोग क्या कमेंट करते हैं वो पढ़िए, खुद भी कमेंट कीजिए, दूसरों के साथ कम्युनिकेशन का ट्राई कीजिए। ट्विटर है, जहाँ पर भी डिस्कशंस होता है वहाँ पर आप पार्टिसिपेट कीजिए एक्टिवली। घबराने से काम नहीं चलेगा। जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन में, आप उतना इवॉल्व होंगे, आप उतना इंग्लिश को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नंबर 5, बेसिकली जो चीज़ आज की तारीख में सब करते हैं, जो इंग्लिश बोलने वाले करते हैं, वो ये है कि ग्रामर के चक्कर में नहीं पड़ते। ग्रामर आनी चाहिए, इट्स अ फैक्ट। लेकिन मैंने देखा है जनरली हमारे यहाँ जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स होंगे या नहीं भी होंगे, हम लोग एक चीज़ में रह जाते हैं। वो चीज़ ये होती है कि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिड के साथ पास्ट की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, पास्ट पार्टिसिपल के साथ आईएनजी फॉर्म आए। ये कुछ कम्युनिकेशन बचपन से दे दिया जाता है टीचर्स की तरफ से। ये बेसिकली बुक रूल है, ये बुक लैंग्वेज है, ये आपको लाइफ में प्रैक्टिकल इंग्लिश में नहीं काम आने वाली। आपको ग्रामर पता होना चाहिए, इट्स ओके। लेकिन क्या आपने कभी हिंदी व्याकरण पढ़ा है? क्या आपको कहा गया है कि राम जाता है के साथ जाता आना चाहिए, ताकि तब आएगा ताती तो? ऐसा नहीं होता है, ओके। अगर आपने इंग्लिश बोलनी है, अपने आप को ग्रामर के दायरे में मत बांध के रखो। जस्ट कॉन्कर द फियर ऑफ ग्रामर एंड यू विल सेल थ्रू दिस। लास्ट एंड फाइनल जो मेरा सजेशन है वो आपको यह है, इंग्लिश सीखने की जर्नी में इंग्लिश सिर्फ एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है। अगर किसी भी रीज़न से आप ये सोचते हैं कि इंग्लिश को इंटेलिजेंस के साथ आप को रिलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने एक से बढ़ के एक मंदबुद्धि लोग इंग्लिश बोलते देखे बहुत फ्लुएंटली, और एक से एक ज़बरदस्त इंटेलेक्ट वाले लोग अपनी शुद्ध मातृभाषा में बात करते हुए देखें। फॉर एग्जांपल तमिल, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी। इन लोगों को दूसरी भाषा नहीं आती, बट दे आर हाईली इंटेलेक्ट। इनके साथ आप 2 घंटे बैठ जाएंगे ना, आपको ज़िंदगी के लिए एक नया नज़रिया मिल जाएगा। जबकि इनको इंग्लिश नहीं आती, इनको अपनी मदर टंग आती है। सो कहने का मतलब ये, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज ही है ना, आपके विचार एक दूसरे तक पहुँचाने का ज़रिया ही तो है। कुछ सेट रूल्स हैं, आईएनजी कहाँ यूज़ करना है, हैव कहाँ यूज़ करना है, हैड कहाँ यूज़ करना है, डिड के साथ क्या नहीं आता, तो वो तो समय के साथ सीख जाएगा आदमी, इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है। अपने मन से ये फियर साइकोसिस निकाल दो। इंग्लिश एक बहुत ही छोटी और बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश में ऑक्सफोर्ड में जाके पीएचडी करनी है। आप कम्युनिकेशन इंग्लिश या आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोरिंग इंग्लिश बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी और 100% गारंटी के साथ सीख सकते हैं, अगर आप इस डर को निकाल दें कि आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। दैट्स ऑल। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कोई ऐसा चीज़ जो आप अपने करियर से रिलेटेड जानना चाहते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, या मैं अपने किसी मेंटर या टीचर से पूछ पाछ के या प्रयास करूँगा उनके साथ एक 1-on-1 आपके प्रॉब्लम को डिस्कस कर पाऊँ या आप लोगों को बता पाऊँ। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए करियर से रिलेटेड कोई ऐसा इशू, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा है। इस चैनल पे मैं वीडियो डालूंगा। सो अगले वीडियोस देखते रहिएगा। करियर से रिलेटेड सारे क्वेरीज़ मैं ट्राई करूँगा आप रिजॉल्व करने की। थैंक यू।